Hello everyone, today we will discuss chapter 17 of Modern History Spectrum, Emergence of Swarajist, Socialist Ideas, Revolutionary Activities and few other forces. So in our previous videos, we have discussed the Chauri Chaura incident 4th February 1922. तो जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको विड्रॉ कर लिया था. Now we will see, because of this withdrawal of the non-cooperation movement, we see the ideological difference between Congress itself, and we see division, that is pro changer or no changer. So in pro changer, we see Ajmal Khan, C.R. Das, who is famously called Deshbandhu, Motilal Nehru, who wanted to end the boycott of the Legislative Council so that the nationalists could enter and use this council as the arena of political struggle to arouse political enthusiasm. So they wanted to end or mend these councils. So those advocating to enter into the legislative council are called स्वराजिस्ट. ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करके काउंसिल को एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का एरिना बना के वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ को, मतलब या तो जो हम चाहते हैं वो आप करो, वरना आप जो करोगे वो हम नहीं होने देंगे, ये वाला सीन था स्वराजिस्ट का. तो इनका यही आइडिया था और इसलिए ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक इशू हैं, वहाँ पे वो रेज करें. नेक्स्ट जो नो चेंजर वाला ग्रुप है, वहाँ पे सी गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एन ए अंसारी, जो कि नो चेंजर हैं, वो अपोज करते हैं काउंसिल एंट्री को और एडवोकेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बाइकॉट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो ये जो स्वराजिस्ट का प्रपोजल है एंडिंग ऑफ मेंडिंग का, वो डिफीट हो जाता है काउंसिल, जो कि गया सेशन होता है कांग्रेस का 1922 दिसंबर में. तो जो सी आर दास और जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, जो बेसिकली प्रो चेंजर हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं प्रेसिडेंटशिप और सेक्रेटरीशिप जो होती है कांग्रेस की, और अनाउंस करते हैं उनका खुद का फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, जिसे हम स्वराजिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, जिसमें जो सी आर दास हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट हैं, और जो मोतीलाल नेहरू हैं वो सेक्रेटरीज है. तो यहाँ पे जो सी आर दास हैं वो कहते हैं स्वराज शुड बी कॉमन टू पीपल, नॉट ओनली फॉर classes. Next we see agree to disagree. Both sides however wanted to avoid Surat split like situation and kept in touch with Gandhi ji who was in jail. कितनी साल की जेल हो गई थी उनको? 6 साल की. तो बोथ जो साइड है, जो स्वराजिस्ट, जो चेंजर हैं, प्रो चेंजर और नो चेंजर, उनको रियलाइज़ हुआ कि हमको अभी अगर मास मूवमेंट को जारी रखना है, तो जो सूरत लाइक स्प्लिट था जिसमें जो राज बिहारी घोष थे वो प्रेसिडेंट थे, वैसा ना हो, इसको दोनों पार्टीज़ ने रियलाइज़ किया और पुटिंग अ यूनाइटेड फ्रंट टू गेट अ मास मूवमेंट टू फोर्स द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म. तो बोथ साइड ने एक्सेप्ट किया द नेसेसिटी ऑफ गांधीज लीडरशिप ऑफ अ यूनाइटेड नेशनलिस्ट फ्रंट. इस फैक्टर को माइंड में रख के एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है एक मीटिंग में, जो कि सितंबर दिल्ली में होती है 1920 में, जहाँ पे स्वराजिस्ट जो हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप जो है इलेक्शन जो है उसे कंटेस्ट कर सकते हैं विद इन कांग्रेस. जो जिन्ना है वो स्वराजिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं. अब हम गांधी जी का एटीट्यूड देखते हैं. गांधी जी जो हैं उन्होंने इनिशियली जो स्वराजिस्ट प्रपोजल था कि काउंसिल में जाके इंडिया मेंड वाला सी, उसको उन्होंने अपोज किया था, बट आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑन हेल्थ ग्राउंड कब फरवरी 1924 में, 22 में हुआ था जेल इनको, कब मार्च में हुआ था, बट 6 साल की थी, बट ये पहले ही आ गए थे कब, फरवरी 1924 में. ही ग्रेजुअली मूव्ड टुवर्ड रिकॉन्सिलिएशन विद द स्वराजिस्ट. तो बोथ साइड एग्रीमेंट में आती हैं इन 1924. एंडोर्स एट बेलगांव सेशन, जो कि महात्मा गांधी जी का ओनली सेशन जो उन्होंने प्रिसाइड किया था वो था, ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1924, that Swarajist would work in the council as an integral part of Congress. 1930 में क्या होता है, जो स्वराजिस्ट हैं वो फाइनली वॉकड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ लाहौर, जो फेमस हमारा सेशन था, वहाँ पे रिजोल्यूशन जब पास होता है पूर्ण स्वराज वाला एंड बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहाँ पे हम जो काउंसिल एंट्री जो पॉलिटिक्स थी उसको एंड कर देते हैं. तो जो स्वराजिस्ट हैं वो भी वहाँ से वॉकआउट हो जाते हैं 1930 में. अब हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़. द आइडिया ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस. लेफ्ट विंग को कौन रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस में? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि ये जो यंग नेशनलिस्ट हैं वो कि जो इंस्पायर्ड हुए थे, जो सोवियत रिवॉल्यूशन हो रहा था एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द गांधीयन आइडियाज़ की वजह से ये लेफ्ट विंग आइडिया जो थे कांग्रेस में राइज हो रहे थे. इसी टाइम पे हम देखते हैं 1920 में कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो फॉर्म की जाती है 1920 में ताशकेंट में, जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की. किसके थ्रू? एम एन रॉय, जिनकी एक जनरल भी है जिसे कम्युनिस्ट बोला जाता है. फिर यहाँ पे अंबानी मुखर्जी और कुछ और हैं. आफ्टर दैट जो सेकेंड कांग्रेस ऑफ कॉमिंट्रेन होता है, वहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है फॉर्म की जाती है 1920, दैट्स बाय एम एन रॉय. एम एन रॉय जो हैं वो इसके फर्स्ट इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कॉमिंट्रेन. 1924 में जो मैनी कम्युनिस्ट हैं, जैसे कि हमारे ऐसे डांगे
और मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता जी, उनको जो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी होती है, केस जो होता है वहाँ पे उनको जेल कर दिया जाता है। एंड 1925 में जो इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है कानपुर में, जहाँ पे जो CPI का फाउंडेशन फॉर्मुलाइज किया जाता है, किसके थ्रू बनती है भाई, सत्य भक्ता। इन 1929 में जो गवर्नमेंट है वो इन कम्युनिस्ट पे क्रैकडाउन करती है, इनको अरेस्ट करती है, और फिर जो 31 जो लीडिंग हमारे कम्युनिस्ट थे और ट्रेड यूनियनिस्ट थे और जो लेफ्ट विंग लीडर थे, उनको जो हमारा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है उसके अंदर इनको पकड़ा जाता है। कब? 1925 में, जब इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, कानपुर में, जहाँ पे जो फॉर्मुलाइज किया जाता है CPI के फॉर्मेशन को। एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ के बारे में देखते हैं अब हम। 1928 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने प्रेसाइड किया था ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को। यहाँ पे पीजेंट एजुकेशन की भी बात होती है, जहाँ पे गुजरात में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था वो किसने लीड किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 में। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म भी हम इसी टाइम पे देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था कि कुछ कुछ जगह पे ये स्टार्ट हो रहा था। इवन स्वदेशी टाइम पे भी हमने लेबर अनरेस्ट को देखा था, बट यहाँ पे ये मतलब और अच्छे तरीके से इनका राइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो लीड किया जाता है बाय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो है बॉम्बे में जो फाउंड की जाती है 1925 में, जहाँ पे गांधी जी के जो यूरोपियन कंपेनियन थे हमारे चार्ल्स एंड्रू, वो भी प्रेसिडेंट रह चुके थे 1925 से 27 तक। वो कब फाउंड की जाती है, बॉम्बे में फाउंड की जाती है 1920 में, जहाँ पे लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, और जो दीवान चमन लाल जी हैं वो इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बॉम्बे में 1920 में लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, दीवान चमन लाल जो है इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं। 1920 में हम फर्स्ट मे डे जो है सेलिब्रेट करते हैं मद्रास में। इसी को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल वर्कर डे और लेबर डे, 1923 मद्रास। अब हम देखते हैं कुछ कास्ट मूवमेंट भी इसी टाइम पे हो रहे थे, जैसे जस्टिस पार्टी जो है मद्रास की, वो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके थ्रू किया जाता है, हमारे पेरियार जी जो EV रामास्वामी नायकर मद्रास के, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बट 1925 में ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं, तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में होता है। फिर भास्कर राव जाधव जी का महाराष्ट्र में कास्ट रिलेटेड मूवमेंट होता है। फिर सत्यशोधक एक्टिविटीज़ सतारा महाराष्ट्र में चलती हैं, जो महार हैं अंबेडकर जी के अंडर, वो भी चलता है महाराष्ट्र में। फिर रेडिकल इजवास जो है अंडर किसके, के कयप्पन एंड C केसवन, केरला में इनका कास्ट मूवमेंट चलता है, ये साउथ इंडिया में बेसिकली हो रहा है। फिर यादवास जो है बिहार के, फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर सोशल स्टेटस, यहाँ पे भी कास्ट मूवमेंट चल रहा है। फिर यूनियनिस्ट पार्टी जो है फैजल अली हुसैन, उनका पंजाब में कास्ट मूवमेंट चल रहा है। तो ये कुछ कास्ट मूवमेंट है जो इस टाइम पे हमारे अलॉन्ग विद नेशनल मूवमेंट भी हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ विद टर्न टूवर्ड्स सोशलिज्म। तो जो हमारे हिंदुस्तान सोशल एसोसिएशन था इन पंजाब, यूपी और बिहार में, और एक युगांतर ग्रुप था, एक अंसुलन ग्रुप था, और लेटर एक चिटागोंग रिवॉल्ट ग्रुप था अंडर सूर्य सेन इन बंगाल में। तो यहाँ पे कुछ बुक्स है, जैसे बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल, फिर पत्थर ढाबी बाय शरत चंद्र चटर्जी, जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी बट तब भी ये बहुत पॉपुलराइज हो गई थी बैन की वजह से ही। अब हम जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस बिहार में हुई थी उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी इन रीजन में, पंजाब, यूपी और जो बिहार है, ये डोमिनेट किसने की थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसका बाद में नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। एक्टिवली ये जो थी एसोसिएशन, ये एक्टिव थी यहाँ पे इन रीजन्स में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब फॉर्म की जाती है, 1924 अक्टूबर में, इन कानपुर, किसके थ्रू, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल जी के थ्रू। सचिन सान्याल जी की किताब का नाम क्या है, बंदी जीवन। फिर हम देखते हैं काकोरी जो लखनऊ में रॉबरी होती है अगस्त 1925 में। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप अपनी खुद की एक टाइमलाइन बना सकते हैं फॉर टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो काकोरी रॉबरी होती है लखनऊ में 1925 में। ये जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसी के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे जो कुछ मैन है वो ट्रेन के पास जाते हैं, ये लखनऊ का एक विलेज है, वहाँ पे कैश को लूटने के लिए जाते हैं बेसिकली, क्योंकि फंडिंग का सीन होता है ना रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, फंड करने के लिए, आर्म्स को खरीदने के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए, तो उसके लिए फंड चाहिए, तो ये रॉबरी उसके लिए ये प्लान की गई थी। तो यहाँ पे कौन कौन थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, बिस्मिल जी जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो, असफुल्ला, फिर रोशन सिंह, फिर राजेंद्र लहरी जी, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी इसी काकोरी जो रॉबरी है अगस्त 1925 में। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है डिटरमाइंड टू ओवरकम काकोरी सेटबैक, जो यंगर सोशलिस्ट हैं, जो कि सोशलिस्ट जो नए आइडियाज़ हो रहे हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं, वो रीऑर्गेनाइज करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। एक हिस्टोरिक मीटिंग की जाती है, कहाँ पे, फिरोजशाह कोटला दिल्ली, सितंबर 1928 में, जहाँ पे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसको रीऑर्गेनाइज करके हमारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है। किसकी लीडरशिप के अंडर में, चंद्रशेखर आज़ाद और
इसका नाम फिर चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं वो कौन कौन है, हमारे भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, भगवती चरण बोरा जी हैं पंजाब से, फिर हमारे यूनाइटेड प्रोविंस से विजय कुमार सिन्हा जी हैं, शिव वर्मा जी हैं, जयदेव कपूर जी हैं, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस से हैं। फिर जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो डिसाइड करती है कि वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे और अडॉप्ट करते हैं सोशलिज्म एज देयर ऑफिशियल गोल। फिर यहाँ पे सॉन्डर मर्डर के बारे में होता है जो कि लाहौर में किया जाता है दिसंबर 1928 में। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे लाला लाजपत राय जी हैं, शेर पंजाब जिन्हें बोला जाता है, उन पे लाठी चार्ज जब किया जाता है उनके हेड पे, तो जब साइमन कमीशन आती है और उसका अगेंस्ट में मूवमेंट चलता है तो लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है उसी के दौरान। तो इसके जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट देम वंस अगेन टू टेक अप इंडिविजुअल एसोसिएशन। लाला जी की जब डेथ हो जाती है उसके बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में देखते हैं कि जो इंडिविजुअल असैसिनेशन जो एक मेथड था रिवॉल्यूशनरीज का, वो फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे जो हमारे भगत सिंह जी हैं, आज़ाद जी हैं, राजगुरु जी हैं, वो जो सॉन्डर है जो कि बेसिकली जिसकी वजह से लाला जी की डेथ हुई, उनको शॉर्ट डेड करते हैं। कौन? भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, पुलिस ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्ज इन लाहौर। फिर हम देखते हैं कि 1928 में जो बॉम्ब फेंका जाता है, हार्मलेस बॉम्ब फेंका जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके थ्रू? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब? 8 अप्रैल 1929 में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। याद रखना है, ठीक है, किस बिल के अगेंस्ट में? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसके अगेंस्ट में। और इनका क्या एम था? टू कर्टेल द सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन इन जनरल और वर्कर्स इन पर्टिकुलर। तो ये डेलिबरेटली हार्मलेस बॉम्ब बनाया जाता है और ये फेंका जाता है ताकि जो इसका एम होता है कि जो हमारी बहरी हो गई है सरकार, उसको उसके कान खोलने के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम ट्रायल जो कोर्ट है उसको यूज़ करेंगे अपने इशू को रेज करने के लिए, टू अ फॉरम फॉर प्रोपोगेंडा टू दैट पीपल सो दैट पीपल कुड बिकम फेमिलियर विद देयर आइडियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन अगेंस्ट द रिवॉल्यूशनरीज क्या क्या होता है। तो जो भगत सिंह हैं, सुखदेव जी हैं और जो राजगुरु जी हैं जिन्होंने सॉन्डर की शॉर्ट डेड कर दिया था, वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि लाहौर में ही होता है ये, उसके केस में इनको पकड़ा जाता है, जेल में लिया जाता है। दीज रिवॉल्यूशनरी जो ये जो रिवॉल्यूशनरी ये प्रोटेस्ट भी करते हैं किसके खिलाफ? जो हॉरिबल कंडीशन है जेल में लोगों की, फास्टिंग के थ्रू। और यहाँ पे क्या होता है, जो जतिन दास जी हैं जो हमने पढ़े थे रिवॉल्यूशनरी फर्स्ट फेज में, वो उनकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो 64 डेज़ का फास्ट रखते हैं इसी के दौरान, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो भगत सिंह है वो एक हाउस होल्ड नेम बन जाता है, मतलब इतने वो फेमस हो जाते हैं इस इंसिडेंट के बाद में। फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं हमारे, who was involved in bid to blow Viceroy Irwin train in Delhi दिसंबर 1929 में, उनको भी पकड़ा जाता है। और आज़ाद जी का पुलिस एनकाउंटर में उनकी वो शहीद हो जाते हैं, कहाँ पे? इलाहाबाद में, इन फरवरी 1931 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी जाती है। अब हम देखते हैं बंगाल में कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हुई। तो जब चित्तरंजन दास जी की डेथ हो जाती है 1925 में, जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है और जो इस टाइम पे हो रही थी वो भी थोड़ा वीकन हो जाती है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो बंगाल कांग्रेस जो है वो दो फ्रैक्शन में बट जाती है। एक होती है सेन गुप्ता जो कि अंसुलन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और एक है सुभाष चंद्र बोस जो कि युगांतर ग्रुप को बैक करते हैं। द एक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइज ग्रुप इंक्लूड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन जो कोलकाता का जो कमिश्नर थे चार्ल्स टिगार्ड बाय गोपीनाथ साहा इन 1924 में। फिर हम देखते हैं चिटागोंग आर्मरी रेड जो कि 1930 में अप्रैल में की जाते हैं। यहाँ पे जो सूरज सेन है वो पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वो टीचर भी बनते हैं चिटागोंग के नेशनल स्कूल में। ही वो सेक्रेटरी ऑफ चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, और उनका कहना था कि ह्यूमैनिज्म जो है एक स्पेशल वर्च्यू है एक रिवॉल्यूशनरी का। ही वॉज अ लवर ऑफ पोइट्री, और वो टैगोर जी को बहुत एडमायर करते थे, और जो काशी नजरुल इस्लाम थे उनको भी। और ये कौन से ग्रुप को लीड करते थे? जो चिटागोंग रिवॉल्ट ग्रुप था उसको लीड करते थे। कहाँ पे? बंगाल में। सूरज सेन ने डिसाइड किया कि टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रिबेलियन अलॉन्ग विद इट्स एसोसिएट्स अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकानाथ भौलजिए उनके साथ में। उनका क्या प्लान था कि हम ऑक्यूपाई करेंगे जो चिटागोंग में जो आर्मरीज है उनको सीज करेंगे और सप्लाई करेंगे उनको रिवॉल्यूशनरीज को, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके टेलीफोन और टेलीफोन लाइंस जो हैं, और जो डिसलोकेट कर सके रेलवे लिंक ऑफ चिटागोंग विद द रेस्ट ऑफ द बंगाल। द रेड वॉज कंडक्टेड इन अप्रैल 1930, और इसमें कितने इन्वॉल्व थे एक्टिविस्ट? 65 अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटागोंग ब्रांच। जो ये रेड थी वो सक्सेसफुल थी, और यहाँ पे जो सेन जी हैं वो नेशनल जो फ्लैग है उसे होस्ट करते हैं। फिर सूर्य सेन जी को 1933 में फरवरी में अरेस्ट कर दिया जाता है, और जनवरी 1934 में उनको फांसी दे दी जाती है। देयर वॉज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन वुमेन अंडर सूर्य सेन।
जैसे कि प्रतिलता वार्तेकर जी जो थी, वो जिनकी डेथ हो गई थी वाइल कंडक्टिंग अ रेड। फिर एक हमारी कल्पना दत्ता जी हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया था सूरज सेन जी के साथ में और लाइफ सेंटेंस दे दी गई थी। फिर एक शांति घोष और सुनीति चौधरी जी हैं जो कि कौमिला जो गर्ल्स स्कूल गर्ल ऑफ कौमिला हु शॉट डेट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिसंबर 1931 में। फिर एक बीना दास जी हैं जिन्होंने फायर की थी पॉइंट ब्लैंक एट द गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट कन्वोकेशन इन फरवरी 1931 में। तो ये कुछ सूर्य सेन जी के अंडर में लार्ज स्केल विमेंस का भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सूर्य सेन जी हैड मुस्लिम सच एज सतार, मीर अहमद, फकीर अहमद मियान, तुनू मियान इन हिज ग्रुप। जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड फॉर सेडिशन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए और सेंटेंस बिकॉज ही हैड कंडेम्ड इंपीरियलिज्म एंड प्रेज द रिवॉल्यूशनरीज। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। फिर हम देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग, तो जो बिस्मिल हैं वो अफर्म्ड करते हैं फेथ इन कम्युनिज्म एंड द प्रिंसिपल दैट कि एवरी ह्यूमन हैज़ इक्वल राइट ओवर द प्रोटेक्ट ऑफ नेचर। फिर हम देखते हैं कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी? हमारे भगवती चरण वोरा जी ने। फिर अकॉर्डिंग टू भगत सिंह रिवॉल्यूशन कुड ओनली बी बाय द पीपल एंड बाय द मासेस और फॉर द मासेस। ये किसका कहना है? भगत सिंह जी का कहना है। भगत सिंह जी हेल्प करते हैं इस्टेब्लिश करने में पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में एज एन ओपन विंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी टू कैरी आउट पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ पीजेंट एंड वर्कर्स। भगत सिंह जी और सुखदेव जी ऑर्गेनाइज करते हैं लाहौर में स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन एंड लीगल वर्क अमंग स्टूडेंट्स। फिर भगत सिंह जी एक्सेप्ट करते हैं मार्क्सिज्म को और क्लास अप्रोच ऑफ सोसाइटी को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।